So, good morning, students. I hope you are doing very well at your home. Today, we are going to start our new topic, that is voice. I have sent one video also related to this topic. Okay. Before starting every topic, I always say to you that watch the video carefully, go through the topic carefully, go through the practices carefully that I give you. If you have not done the topic tenses properly, you will not be able to understand voice. अगर आपने टेंस नहीं करे हैं तो आप voice नहीं समझ पाएंगे, आप narration नहीं कर पाएंगे. If you have not learned formation of each and every tense. Earlier also I told you when I started tense, then I told you please learn the tenses properly, otherwise you will not be able to do anything. Okay. So today we are going to start our new topic, that is voice. ठीक है, ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको भी हम देखते हैं. ओके, वॉइस होता क्या है? ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स वेदर द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन और द रिसीवर ऑफ एन एक्शन. कि जो सब्जेक्ट है काम को कर रहा है या ले रहा है. कैसे देखते हैं. देखो यहाँ पे आई हैव डन माई वर्क, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई हैव डन क्या है? वर्क. माई वर्क ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये फॉर्मेशन क्या हो गई इसकी? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो खुद काम को कर रहा है. अगर मैं इसको लिखती हूँ माई वर्क हैज बीन डन बाय मी, कि मेरा काम मेरे द्वारा किया गया, तो करने वाला कौन है? बाय मी, मैं हूं करने वाला. लेकिन यहाँ पे मैं इस एक्शन को रिसीव कर रहा हूं. ठीक है, जो सब्जेक्ट है यहाँ पे एक्शन को ले रहा है, डायरेक्ट नहीं दिखा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर कॉल्ड बाय राहुल. बुलाने का काम किसने किया? राहुल ने. तो राहुल ने बुलाया उसको. लेकिन अगर मैं लिखती राहुल कॉल्स यू, ठीक है, तो वो होता डायरेक्ट. अगर मैं लिखती राहुल कॉल्स यू, ये हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारी वर्ब थी, ये हमारा ऑब्जेक्ट था. ठीक है, तो अगर अब मैंने यहाँ पे लिखा यू आर कॉल्ड बाय राहुल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट डायरेक्ट काम को कर रहा है, डूअर है यहाँ पे सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो रिसीव कर रहा है, एक्शन को ले रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस, शी हेट्स यू. सिंपल है, सब्जेक्ट डूअर है, यहाँ पे काम को कर रहा है. द स्नेक वाज किल्ड बाय ममता. यहाँ पे काम किसने किया? ममता ने, जो कि लास्ट में यानी एक्शन को रिसीव कर रही है. ओके, सो अब थोड़ा सा देखते हैं. ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स वेदर द, तो यानी कि वॉइस क्या होता है? वो फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, सेंटेंस में वो फॉर्म ऑफ वर्ब जिससे हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट खुद डूअर है या सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है, जिससे हमें ये पता चलता है whether the subject is the doer of an action or the receiver of an action. वॉइस में हमारा फोकस किस चीज पे रहता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे. ठीक है, हमें ये वॉइस क्या होता है जिसमें हमें पता चले कि भाई हम सेंटेंस में सब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं या ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, कि ज्यादा सिग्निफिकेंस किसका है? सब्जेक्ट का है या फिर ऑब्जेक्ट का है. ठीक है, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम सब्जेक्ट को दे रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम माई वर्क को दे रहे हैं, ना कि इसको, सब्जेक्ट को. यहाँ पे हम ज्यादा फोकस यू को दे रहे हैं, लेकिन काम को करने वाला कौन है? राहुल. ठीक है, तो राहुल को हम ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं दे रहे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, हम यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. शी हेट्स यू, यहाँ पे हम इस सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. ठीक है, तो इट कन्वेज द सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस बताता है किसकी? सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट से. यानी कि ये बताता है किसी सेंटेंस में कि सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट से, वो ही दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट से. जैसे कि यहाँ हुआ आई हैव डन माई वर्क, यहाँ पे सब्जेक्ट को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो हम इसको, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये है इस तरह का, हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस
देते हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ही waters द प्लांट्स। क्या करता है ये? ही waters द प्लांट। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय हिम, यानी कि ये जो प्लांट्स है इधर आ गए। अब यहाँ पे हम किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो वॉइस हैज टू काइंड्स, लेट्स डिस्कस दैट। So dear students, we have two kinds of voice, that are active voice and passive voice. Okay, दो तरह के हमारे पास वॉइस है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मैंने आपको बताया कि मेन फोकस हमारा किस पे रहता है? सब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट पे, कि भाई हम ज्यादा इंपॉर्टेंस सेंटेंस में किसको दे रहे हैं? सब्जेक्ट को दे रहे हैं या ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं। ठीक है, ही waters द प्लांट, ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, वर्ब। अब ये यहां पे ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहां आकर ये क्या बन गया? ये हमारा यहां आकर सब्जेक्ट बन गया। ओके, एंड किया किसके द्वारा गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही waters द प्लांट। ओके, ही waters द प्लांट। एक्टिव वॉइस कब होता है? जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को करता है। ठीक है, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम को करता है। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट एक्शन का डूअर है तो वो एक्टिव वॉइस है। अगर हमारा सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर है, रिसीव कर रहा है, उसको ले रहा है, तो वो हमारा पैसिव वॉइस है। कैसे? देखो, ही waters द प्लांट, यहाँ पे ये खुद काम को कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बाय मी है इस काम को ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे ही था जो सब्जेक्ट था, वहां पे इसने खुद काम किया है, खुद अपनी इंपॉर्टेंस। इस सेंटेंस में हमारी सब्जेक्ट की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इस सेंटेंस में हमारी द प्लांट्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, सो इस तरह से हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट की ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो एक्टिव वॉइस होता है, और ऑब्जेक्ट की ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाता है, लेकिन चेंज हो जाता है और वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। वो मैं आपको सिखाऊंगी एक्टिव टू पैसिव में, कि हम एक्टिव से जो पैसिव में चेंज करते हैं, तो वो सब आप बातें सीखोगे। ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये आपको सीखनी ही होंगी। अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है, रीड बुक्स, वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन, यू कैन आस्क मी। ओके, यानी कि एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट का डूअर होता है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो डूअर होता है एक्शन का, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट है रिसीवर होता है। एक्टिव का एक एग्जांपल लिखते हैं, रमन किल्ड द स्नेक। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे हमारा पैसिव बनाएंगे तो द स्नेक वॉज किल्ड बाय रमन। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था ये और ऑब्जेक्ट था ये, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट जो उसका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया, इसको कहेंगे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। ओके, एंड किल्ड बाय रमन, यानी कि इस एक्शन को रमन ने लिया है, यहाँ पे इस एक्शन को रमन ने किया है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू मोर बेसिक्स। एक्टिव से पैसिव में चेंज हम कैसे करते हैं। लिसन केयरफुली, वॉच केयरफुली एंड डू प्रैक्टिस। ओके, एक्टिव सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना है तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग, भाई मान लो प्रेजेंट टेंस का है तो उसे कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस में तो उसे कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे,
फ्यूचर में है तो उसे कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। लेकिन कुछ टेंसेस का अलग अलग अपने रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक रूल होते हैं जो हर टेंस में हम फॉलो करते हैं, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं एक एग्जांपल लेती हूं, ही waters द प्लांट्स। ठीक है, ये है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, डियर स्टूडेंट, वॉइस, वॉइस उसी वर्ब का चेंज होता है जिसका ऑब्जेक्ट हो। हमने टू काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ी थी, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है? अगर वर्ब से क्वेश्चन करें, आंसर आ जाता है व्हाट में और हुम में, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। अगर हम वर्ब से क्वेश्चन करें और आंसर नहीं आता है व्हाट में और हुम में, तो सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होगा तभी वॉइस कर पाएंगे चेंज, अदरवाइज वी कैन नॉट डू। तो पहला रूल तो यही हो गया कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ही हम एक्टिव से पैसिव में जा पाएंगे। ओके, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, ये थी हमारी एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, चेंज करते हुए। देखो कैसे, ये सब्जेक्ट है हमारा, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, द प्लांट्स, द प्लांट्स जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, अब हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, वर्ब टेंस में चेंज नहीं करना है। अगर प्रेजेंट टेंस में था तो ये नहीं कि हम पास्ट में चेंज कर देंगे, टेंस हमें वो ही रखना है। ठीक है, यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्मेशन हम माइंड में रखेंगे, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, द प्लांट्स, जो कि प्लूरल है। प्लूरल के लिए हम यूज करेंगे आर, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। टेंस आते होंगे तभी आप ये कर पाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू। प्लांट्स आर, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई हमारी। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब। देन हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हमारी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म। वाटर है हमारी मेन वर्ब, आर के बाद वाटर्ड। ओके, ये जो वर्ब है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब लगाकर हम उसे थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, वाटर्ड, द प्लांट्स आर वाटर्ड। अब सब्जेक्ट आ जाएगा इधर, बाय, ही को चेंज कर देंगे हिम। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा एजेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। हमने रूल फॉलो करे, यस, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, यस, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, नो चेंज इन टेंस, क्या हमने टेंस चेंज करा? ये प्रेजेंट टेंस में था, नहीं, हमने प्रेजेंट टेंस में ही रखा। यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं, यस, हमने यूज कर लिया। थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म यूज करी, यस, ये हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। यूज ऑफ बाय, बाय का यूज करा हमने, यस, बाय का यूज किया हमने, और ही को बना दिया हिम। प्रोनाउंस यूज करेंगे हम नाउन के प्लेस पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा, एक बार फिर से हम देखते हैं, अब चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द प्लांट्स, नो चेंज इन टेंस। ओके, यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, आर थर्ड फॉर्म इसकी, वाटर्ड, बाय यूज करो, ही यूज करो, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन हो गई सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी फॉर्मेशन क्या हुई, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट।
जो ये हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग करेंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग करेंगे, और टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। पास्ट टेंस की है तो पास्ट टेंस की ऑक्सिलरी यूज करेंगे, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की ऑक्सिलरी यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारी फॉर्मेशन, ये है एक्टिव वॉइस, ये हमारी एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन, और ये हमारी पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन। एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग इज गिवन इन योर बुक, आपकी बुक में दिया गया है, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम, आज के लिए बहुत है। देन आई विल गिव यू सम सेंटेंसेस फॉर होम। ओके, नाउ मैं उन्हीं एग्जांपल्स को ले रही हूं जो आप कर चुके हो बार बार। रमन किल्ड द स्नेक, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट, द स्नेक सब्जेक्ट को बना दो ऑब्जेक्ट बाद में। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, टेंस कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट टेंस है। द स्नेक वाज, इसकी थर्ड फॉर्म किल्ड, यहाँ पे सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ वाली फॉर्म ही थर्ड फॉर्म हो, हमें थर्ड फॉर्म ही लिखनी है। ओके, वाज किल्ड, अब लगा दो बाय, अब आ जाएगा रमन। इज इट ओके? वन मोर, रिया टेक्स द एप्पल, एप्पल को ले आओ इधर, द एप्पल इज, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में था। थर्ड फॉर्म टेकन, यहाँ पे डिफरेंट थी, यहाँ पे डिफरेंट है क्योंकि ये तो फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ है, ये थर्ड फॉर्म का यूज हमें करना है, बाय रिया। ओके, जो ये सब्जेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। तो ये जो कुछ रूल्स है आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, होने ही चाहिए। ये तो सबके लिए जरूरी है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है, टेंस में चेंज नहीं होगा, सिर्फ फॉर्म चेंज हो जाता है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब का हम यूज करते हैं हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड फॉर्म का हमेशा 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 हम थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं वर्ब की, और बाय का हम यूज करते हैं। तो आज हमने किया कि वॉइस होता क्या है, वॉइस क्या होता है, जो हमें बताता है कि हमारा फोकस, हमारी इंपॉर्टेंस सेंटेंस में किसकी ज्यादा, सब्जेक्ट की ज्यादा है या ऑब्जेक्ट की ज्यादा है। बताता है कि सब्जेक्ट काम को कर रहा है या सब्जेक्ट काम को ले रहा है। ओके, तो इसके हमारे पास टू काइंड्स होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तभी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर पाएंगे। हमारे एक्टिव की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, नॉट फर्स्ट, कुछ भी हो सकती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज करना हमने सीखना है, ये हमारे रूल्स है। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, नो चेंज इन टेंस, यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड यूज ऑफ बाय। तो ये आज हमने बहुत बहुत बेसिक करा है। अब हम सारे टेंसेस करेंगे, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड है तो उसमें से हम 3 काइंड्स को चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक एक टेंस को फॉर्मेशन के साथ एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। एंड वन मोर थिंग, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा चीजें माइंड में सेट हो जाएंगी। सो गो थ्रू द टॉपिक वेरी वेरी केयरफुली, वॉच द वीडियो एट लीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार जरूर देखिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।